हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले कक्षा में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे नरेशन, तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला काम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया जाता है, हम लोग शुरू में पढ़े थे पर्सन को। क्या पढ़े थे? पर्सन को। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? टेंस को। फिर आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार देख लेते हैं पर्सन को कैसे चेंज करते थे। फार्मूला क्या होता है? सन अपान 123। अर्थात अगर कोई फर्स्ट पर्सन का करता होता तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन का करता होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते, और थर्ड पर्सन का होता तो उसे नहीं बदलते हैं। ठीक है ना? ये तो पर्सन चेंज करने की बात हो गई। इसको हम लोग बड़े अच्छे से सीखे ना, खूब अच्छे से। फिर इसके जस्ट बाद जो तीसरा चीज हमने बताया क्या था कि टेंस को कैसे बदलते हैं। अगर टेंस आ जाए प्रेजेंट का कोई भी रूप हो, प्रेजेंट का कोई भी रूप हो तो उसको हम किस में बदल देते हैं? पास्ट में। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते थे ना। अच्छा, अगर पास्ट की बात होती तो पास्ट में दो टेंस चेंज होते हैं। कौन कौन सा? पहला पास्ट इंडिफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। देखो, पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो उसका किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसका किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ठीक है ना? ये भी बता चुके थे। चलो अब आगे अगर देखते हैं तो कुछ मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था। अगर विल लिखा रहेगा तो वुड होगा, शैल है तो शुड होगा या वुड होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। कैन है तो कुड होगा, मे है तो क्या होगा? माइट होगा, मस्ट है तो क्या लिखा जाएगा? हैड टू, या फिर नो चेंज, या तो हैड टू लिखा जाएगा या फिर नहीं बदलेगा। अच्छा सर, कब नहीं बदलेगा? कब नहीं बदलेगा? चलो देखते हैं कब नहीं बदलेगा। मस्ट को हम हैड टू में चेंज करते हैं। मस्ट को किस में चेंज करते हैं? हैड टू में चेंज करते हैं। लेकिन जब कोई सेंटेंस इस प्रकार से आ जाए जिसमें नैतिक कर्तव्य का बोध हो, किसका? नैतिक कर्तव्य का बोध होगा, तब हम मस्ट को मस्ट ही लिखेंगे, मस्ट को हैड टू में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है ना? कुड, शुड, वुड, माइट, आर्ट टू, ये सब क्या होते हैं? नहीं बदलते हैं, जैसे आए हैं वैसे लिखे जाएंगे। ठीक है ना? इसके अलावा मैंने कुछ और भी चीजें बताई थी। इज एम आर लिखा रहता है, उसके साथ में टू लगा है तो वाज या वर में बदल देते हैं। ठीक है ना? और क्या? हैज टू, हैव टू, हैड टू लिखा है तो उसको हैज टू या हैव टू लिखा है तो उसको हैड टू में बदल देते हैं। हैड टू लिखा है तो कभी कभी उसको हैड टू में बदल देते हैं। ठीक है ना? इज एम आर प्लस अबाउट टू लिखा है तो उसको वाज या वर प्लस अबाउट टू में बदल देते हैं। ठीक है? इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना? चलो इसको देखते हैं। देखो, अगर डायरेक्ट नरेशन में कोई ऐसा, अगर डायरेक्ट नरेशन में निकटतम सूचक कोई शब्द आया है, निकटतम सूचक कोई शब्द आया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे? उसको दूरी सूचक शब्द में बदल देंगे। क्या? अगर कोई नियरेस्ट मीनिंग वर्ड आया है तो उसको क्या? डिस्टेंट मीनिंग वर्ड में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। देखो लिखा क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त तो निकटतम सूचक, यहां पे निकटतम होगा, गलती से छप गया है, निकटतम सूचक, निकटतम सूचक शब्द को, निकटतम सूचक शब्द को दूरी सूचक में, किसमें? दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं। कब बदल देंगे? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? पास्ट टेंस का होगा। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सब वर्ड आते हैं जिससे निकटता का बोध हो, जैसे दिस हो गया, दीज हो गया ना, हेंस हो गया, दस हो गया, अगर ये सब आते हैं तो उसको हम किस में बदल देंगे? दूरी सूचक में। किसमें? दूरी सूचक में बदल देंगे। ठीक है ना? चलो यहां पे कुछ लिखे हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उसका क्या बनेगा, मतलब वो इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्या होगा उसको हम लिखते हैं। जैसे दिस लिखा है ना, दिस को क्या लिखा जाएगा? दैट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? दैट। दीज है, दीज को क्या लिखा जाएगा? दोज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा?
हियर है, हियर को क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देयर। नाउ है, नाउ को क्या लिखा जाएगा सर, देन लिखा जाएगा। 10 का सो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सो। अगर हेंस लिखा है तो हेंस को क्या लिखेंगे, देंस। क्या, देंस। टुडे को दैट डे, टुडे को दैट डे। अच्छा, टू नाइट भी लिखा है क्या, तो क्या हो जाएगा, दैट नाइट। क्या होगा, दैट नाइट। ठीक है ना। टुमारो, चलो टुमारो को हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, इसको तो दो तीन चीजें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं सर, द फॉलोइंग डे लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं सर, द डे आफ्टर लिख सकते हैं, द डे आफ्टर। ठीक है ना। चलो यस्टरडे को सर क्या लिख सकते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, द डे बिफोर भी लिख सकते हैं ना, द डे बिफोर। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या आ गया, द डे आफ्टर यस्टरडे, द डे आफ्टर यस्टरडे। अच्छा सर, इसको कैसे बदलेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप, द डे बिफोर यस्टरडे, अर्थात कितने दिन पहले, 2 दिन पहले ना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, परसों। और कैसा परसों होना चाहिए, बीता हुआ ना। तो क्या लिखेंगे, 2 डेज, 2 डेज आफ्टर, 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर। ठीक है ना। अच्छा, द डे आफ्टर टुमारो को क्या लिख सकते हैं, इन 2 डेज टाइम, इन 2 डेज टाइम लिख सकते हैं, या 2 डेज आफ्टर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 डेज आफ्टर। ठीक है। लास्ट वीक या लास्ट नाइट रहेगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, द प्रीवियस लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द प्रीवियस। अब नाइट रहेगा तो नाइट लिखेंगे, और वीक लिखा है या फिर कुछ और लिखा है तो उसको लिखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वीक लिखा है ना, या फिर नेक्स्ट मंथ लिखा रहे, या नेक्स्ट ईयर लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, उस क्या लगा रहे बस। अगर नेक्स्ट लगा है तो उसको क्या लिखेंगे, फॉलोइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉलोइंग। अगर कहीं पे कम लिखा है तो उसको क्या लिख देंगे, गो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, गो लिख देंगे। ए ईयर्स एगो लिखा है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ए ईयर्स, ए ईयर बिफोर में, ए ईयर बिफोर। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को। क्या हम करेंगे, दिस लिखा रहेगा तो दैट, अधिकतर यूज क्या होगा, दिस या दैट यूज, दिस हो सकता है, दीज हो सकता है, हियर हो सकता है, और ये टुमारो, यस्टरडे या टुडे। ये कुछ वर्ड हैं जो कि सेंटेंस में क्या हो सकते हैं, बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, मतलब 2 या 3 सेंटेंस के बाद आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको कैसे बदला जाएगा, आप लोग एक बार बढ़िया से कॉपी में लिख करके याद कर सकते हो। ठीक है ना। इतने ही आते हैं, ये इतने ही काफी हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो सेंटेंस देख लें क्या, एक दो सेंटेंस देख लिया जाए। चलो आगे देखते हैं सेंटेंस। अगर कह दिया जाए, राधा said to, राधा said to him, comma, inverted comma शुरू, राजेश, राजेश ate the food, ate the food, ate the food today, today। अच्छा, अब इसका क्या बनेगा सर, कैसे बनाएंगे। अगर हम इसके इनडायरेक्ट की बात करें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, राधा जी को ना। सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। फिर क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए अब किसका प्रयोग करेंगे सर, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, राजेश। अच्छा, राजेश ही क्यों लिखेंगे, ये तो थर्ड पर्सन है ना। जब थर्ड पर्सन रहेगा तो उसको नहीं चेंज करते हैं। अच्छा, कौन सा टेंस आया है, पास्ट इंडिफिनिट आया है ना। जब पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो उसको किस में बदलते हैं,
पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, ईटेन फूड। ठीक है, अब टुडे लिख के आया है ना, जब टुडे लिख के आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको, दैट डे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दैट डे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया कि नहीं। अगर ऐसे कोई सेंटेंस लिख के आएगा, टुडे लिख के आ जाए, टू नाइट लिख के आ जाए, या यस्टरडे लिख के आ जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया कि हाँ इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वैसे हम क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। टुमारो को किस में कन्वर्ट करेंगे, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे कर सकते हैं। अच्छा, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस डे। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर मंथ, अर्थात प्रीवियस लगाएंगे। अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो फॉलोइंग लगाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं नोट में। यदि कभी कभी क्या होता है ना कि निकटतम सूचक शब्द को हम नहीं बदलते, निकटतम सूचक शब्द को नहीं बदलते हैं, तो कब नहीं बदलते हैं वही पढ़ते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तथा पास्ट टेंस में हो, तथा क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में किसी वस्तु, किसी वस्तु, स्थिति, स्थिति या जगह के लिए, जगह के लिए प्रयुक्त निकटतम, निकटतम सूचक शब्द को, निकटतम सूचक शब्द यदि वक्ता के सामने, वक्ता जानते हो ना, जो बोलेगा वक्ता के सामने मौजूद हो, क्या, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में किसी वस्तु या जगह के लिए प्रयुक्त निकटतम सूचक शब्द, शब्द रुक जाओ, यहां से थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, सेंटेंस मैच नहीं खा रहा है ना। शब्द को दूरी सूचक, दूरी सूचक शब्द में नहीं बदलते हैं, शब्द में नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, यदि, यदि वस्तु, जगह या स्थिति, वस्तु, जगह या स्थिति किसके सामने मौजूद हो, वक्ता के सामने, वक्ता के सामने मौजूद हो, वक्ता के सामने मौजूद हो, मौजूद हो। क्या सर आप क्या एडवर्टाइज लिखवा दिए, समझ नहीं आ रहा है। चलो आएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, श्योर सी बात है, अगर पास्ट टेंस में होगा तब क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में किसी वस्तु या किसी जगह के लिए, मान लो कोई हम एक वस्तु ले लेते हैं, जैसे किताब, क्या ले लें, किताब, किताब के लिए हम निकटतम सूचक शब्द को, शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस का प्रयोग कर दें, क्या, दिस बुक। और जिस किताब की बात की जा रही हो वो कहाँ पे हो, जो वक्ता बोल रहा है उसी के जस्ट सामने रखा हो। इमेजिन करो कि मान लो एक मेज रखी है और वक्ता वहीं पे खड़ा है, वक्ता वहीं पे खड़ा है और एक मेज पे क्या रखी है, एक किताब रखी है, मेज पे क्या रखी है, एक किताब रखी है और उसी किताब के बारे में बात कर रहा है, उसी किताब के बारे में
बात कर रहा है, तब हम वहां पे क्या करेंगे, अगर वो निकटतम सूचक शब्द से दिस का प्रयोग करा है तो हम उसका जो है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दिस को दिस ही लिखेंगे, दिस को दैट में नहीं बदलेंगे। अभी भी नहीं समझ आया? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कह दिया जाए राम सेड टू मी, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना। अगर लिखा है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, अच्छा सर ऐसे लिखा है क्या? क्या लिखा है? राम ने मुझसे कहा, मान लो एक मेज रखी है, राम खड़े हैं और उन्होंने क्या बोला, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा कि यह मेरी किताब जो मेज पे रखी है, यह किताब मेरी है। अर्थात ये क्या है, वक्ता जो बोल रहा है उसी के सामने किताब रखी है ना। अर्थात जब वक्ता बोले और कोई भी वस्तु या जगह या स्थिति उसी के सामने हो, उसी के सामने हो या मौजूद हो, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? दिस का ही प्रयोग करेंगे। अगर दिस आएगा तो दिस लिखेंगे, दीज आएगा तो दीज लिखेंगे। अर्थात निकटतम सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा। क्या बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम, फिर क्या लिखेंगे? सेड को टोल्ड में बदल देंगे ना। फिर क्या लिखेंगे? मी, दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे ना। ये दैट लगा है तो जोड़ने के लिए, ठीक है ना। दिस को मैंने दैट में नहीं चेंज किया है, क्या दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगाया। अब क्या लिखेंगे? ये ऐसा फील हो रहा है कि वक्ता के सामने क्या है, मौजूद है, तो इसको क्या लिखेंगे? दिस ही लिखेंगे। बाकी हम टेंस में परिवर्तन कर देंगे। इज एमआर का प्रयोग हुआ है तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अच्छा यहाँ पे माई लिखा है ना, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अर्थात यहाँ पे क्या आएगा? हिज, फिर क्या लिखेंगे? बुक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बुक लिखेंगे। समझ में आया ना। अर्थात कभी भी कोई ऐसा वाक्य हो, कोई ऐसा वाक्य बोला जाए जिसमें किसी वस्तु या जगह या स्थिति के लिए निकटतम सूचक शब्द का प्रयोग किया गया हो और वो वस्तु या जगह या स्थिति क्या वक्ता के सामने मौजूद हो, तब हम उसके लिए निकटतम सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अगर मेरी अगर आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अच्छा यहां तक बात हो गई ना। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब जहां पे हमारा रूल ही नहीं काम करता। अर्थात अगर टेंस में है, अगर मान लो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट टेंस को हम किस में बदल देते थे? पास्ट में। लेकिन अगर कुछ है ऐसा चीज, जैसे कोई अगर सिद्धांत हो गया ना, कोई एक प्रोवर्ब हो गया, कहावत हो गया, उसके लिए अगर जिस टेंस का प्रयोग किया जाएगा उसी टेंस में हम क्या बनाएंगे? नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, उसके टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। चलो देखो क्या लिखा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल और यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कि जो सार्वभौमिक सत्य है ना, प्रिंसिपल किसी सिद्धांत का, प्रोवर्ब या कहावत का, या फिर कहावत का वर्णन किया गया हो या का प्रयोग हो, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा सर कोई एक सार्वभौमिक सत्य बताओ। अगर हम पूछे कोई एक सार्वभौमिक सत्य क्या हो सकता है? अब जैसे कह दिया जाए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर कह दिया जाए हैबिचुअल की बात करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या सूर्य कभी पश्चिम से उगता है? क्या कभी नहीं। सूर्य सदैव किधर से उगता है? पूरब से ही उगता है ना। ये क्या है? हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ है। कहां से उगेगा? पूरब दिशा से, ठीक है ना। अर्थात कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए या फिर कोई कहावत आ जाए, क्या आ जाए? कहावत आ जाए, ठीक है ना। अगर कह दिया जाए प्रिंसिपल की, जैसे कहा जाता है 2 and 2 makes 4, अर्थात 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा, ठीक है ना। अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं या फिर
ये सारी चीजें आ रही हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसके टेंस को नहीं परिवर्तित करेंगे। ठीक है ना। चलो एक सेंटेंस देखते हैं कैसे होगा। जैसे अगर कह दिया जाए ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, honesty is the best policy, honesty is the best policy। आप कह दें कि हाँ इसका क्या बनाओ, इनडायरेक्ट बनाओ, तो इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, आप सभी लोग बता सकते हो ना। क्या करेंगे, इसके टेंस को हम परिवर्तित नहीं करेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, मी लगाएंगे, इन दोनों के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, फिर जैसे लिखा है honesty is the best policy वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, क्या ये एक्सेप्शन सभी को समझ में आ रहा है? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। क्या करो? लाइक करो। ठीक है, चलो क्या he said to me honesty is the best policy लिखा है, तो क्या होगा, he told me that honesty is the best policy। समझ में आया ना। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर कह दिया जाए वर्क इज वर्शिप, क्या वर्क इज वर्शिप, कार्य ही क्या है, पूजा है, कार्य ही पूजा है। इसको कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म ही क्या है, पूजा है, कर्म ही क्या है, पूजा। ठीक है ना। चलो अच्छा, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम सेड को सेड में ही लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि टू ना आया है और ना ही वर्ब, क्या आया है, ऑब्जेक्ट। टू और ऑब्जेक्ट आया होता तब हम इसको किस में बदल देते सर, टोल्ड में ना। फिर क्या लिखेंगे, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। क्या ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। उसमें दो से तीन ऐसे रूल भी हैं जिसको हम बाद में पढ़ाएंगे, सम स्पेशल रूल्स, जैसे कह दिया जाए वन का प्रयोग करें, या फिर मस्ट का भी बता रहे थे ना, मस्ट का प्रयोग करके कब हम हैड टू उसमें चेंज, मतलब मस्ट को कब हैड टू में चेंज करेंगे और कब मस्ट को मस्ट ही लिखेंगे, या फिर कोई क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस आ गया तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम स्पेशल रूल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल और केवल जनरल रूल पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलो अगर हम बात करें अब अगले सेंटेंस की, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, केवल और केवल असर्टिव सेंटेंस पढ़ा। अब अगर हम बात करें क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की या इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला क्या होता है, यस या नो टाइप क्वेश्चन। सभी को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं ना, पहला होता है क्या, यस या नो टाइप, दूसरा क्या होता है, आंसर टाइप। पहला होता है यस या नो टाइप और दूसरा क्या होता है, आंसर टाइप। अच्छा सर यस या नो टाइप क्या होता है, यस या नो टाइप क्या होता है, तो यस या नो टाइप की अगर हम बात करें, यस या नो टाइप की बात करें, तो अगर कोई ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य लिखा है जिसका उत्तर हम केवल हाँ या ना में दे सकें, किसमें दे सके, हाँ या ना में दे सके, तो वो कैसा कहलाएगा, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। सर एक कोई एग्जाम्पल बताइए। चलिए अगर जैसे कह दिया जाए क्या मैं वहां जाता हूं, क्या मैं वहां जाता हूं। अच्छा अगर हम इसका उत्तर पूछें, क्या मैं वहां जाता हूं, तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं या फिर ना दे सकते हैं, ऐसे ही तो बोल सकते हैं। अगर मैं जाता हूँगा तो हाँ, अगर नहीं जाता हूँगा तो ना या नहीं। ठीक है ना। अगर यही सेंटेंस कह दिया जाता, मैं वहां क्यों जाता हूं,
क्यों जाता हूं। अब अगर ऐसा सेंटेंस लिखा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम उत्तर देंगे। क्या करेंगे, उत्तर देंगे। मैं वहां क्यों जाता हूं, तो हम इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, हाँ या ना में नहीं दे सकते। उसका रीजन भी दिखाना पड़ेगा ना, हम वहां पे क्यों जाते हैं या फिर क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है ना कुछ इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अर्थात इसका सिंगल वर्ड में हम आंसर नहीं दे सकते, हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते। ये कैसा सेंटेंस कहलाएगा, सर ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम नाम देते हैं आंसर टाइप सेंटेंस। कौन सा टाइप, आंसर टाइप का है ये। कौन सा टाइप है ये, आंसर टाइप है। और ऊपर वाला कौन सा टाइप है, यस या नो टाइप है। फिर से एक बार बता देते हैं, जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें वो यस या नो टाइप, और जिसका उत्तर हम क्या दें, लिखित रूप में दें या उत्तर दें, मतलब एक सिंगल वर्ड में उत्तर ना दे सकें, वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, आंसर टाइप। ठीक है ना। चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं यस या नो टाइप। अगर कोई सेंटेंस लिखा है यस या नो टाइप का तो किस में आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। तो उसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो यदि रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच कौन सा स्पीच होगा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यस या नो टाइप का है, यस या नो टाइप का है, तो उसे निम्न प्रकार से बदलते हैं, निम्न प्रकार से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, निम्न प्रकार से बदलते हैं। ठीक है। चलो पहले क्या, हमने कहाँ से परिवर्तन शुरू करते हैं, सेड या सेड टू से ही परिवर्तित करने लगते हैं ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सेड या सेड टू लिखा रहता था तो उसको टोल्ड में बदल देते थे। ठीक है ना, सेड लिखा रहेगा तो सेड ही लिखते थे, लेकिन सेड टू लिखा रहता था तो टोल्ड में बदलते थे। लेकिन अब अगर सेड या सेड टू लिख किया जाए, क्या, अब अगर सेड या सेड टू लिख किया जाएगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड याप में। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड आप में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड आप। अच्छा सर आस्क्ड में कब चेंज करेंगे और कब इंक्वायर्ड आप में चेंज करेंगे, जब सेड लिखा हो या सेड टू लिखा हो। जब सेड लिखा हो या सेड टू लिखा हो तब हम आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, चाहे सेड लिखा हो या फिर सेड टू लिखा हो। ठीक है ना। अच्छा इंक्वायर्ड ऑफ में कब चेंज करेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखा होगा, सेड टू लिखा होगा। क्या लिखा होगा, सेड टू लिखा होगा, अर्थात सेड टू के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आया होगा, तभी हम क्या करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे। तभी हम क्या करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे। अगर केवल और केवल सेड अकेले आया है, केवल और केवल सेड अकेले आया है तो उसको हम इंक्वायर्ड ऑफ में नहीं बदलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को। चलो आगे आगे देखते हैं। क्या इन्वर्टेड कामा को हटाकर, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब असर्टिव पढ़ा तो असर्टिव में हम लोग क्या इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा रहे थे सर, दैट लगा रहे थे। क्या बोलो, हाँ क्या लगा रहे थे, दैट। इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इफ या विदर का प्रयोग संयोजक के रूप में करेंगे, का प्रयोग संयोजक के रूप में करेंगे, संयोजक के रूप में करते हैं। अब किसका प्रयोग करेंगे, इफ या विदर का। अच्छा सर इफ या विदर लगाने का कोई नियम है क्या, बिल्कुल नहीं, चाहे आप विदर लगाओ चाहे इफ लगाओ, आपका मन। ठीक है ना,
एज यू लाइक, जैसा आप पसंद करते हो, ठीक है ना। चाहे आप इफ भी लगा सकते हो, अगर मन करे तो विदर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये दो चीजें परिवर्तित हो गई। अब क्या करते हैं, तीसरा काम, जो सेंटेंस आया है, जो हमारा सेंटेंस आया है, सेंटेंस किस फॉर्म का आएगा, यस या नो टाइप का। अर्थात वाक्य की जो शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से होगी। किस वर्ब से होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो हम सेंटेंस को क्या करेंगे, सिंपल बना देते हैं। सेंटेंस को सिंपल या एसर्टी रूप बना देते हैं। कौन सा रूप, साधारण रूप दे देते हैं, सिंपल। सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। क्या बना देंगे, सिंपल बना देंगे। सेंटेंस को क्या बना देते हैं, सिंपल बना देते हैं, ठीक है ना। क्या इतनी बातें समझ में आई। पहला काम क्या करेंगे, सेड या सेड टू लिखा होगा तो उसको किस में बदलेंगे, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। इंक्वायर्ड ऑफ में कब बदलेंगे, जब सेड टू लिखा होगा। फिर दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे, इफ का प्रयोग करेंगे या फिर विदर का प्रयोग करेंगे। फिर मैंने क्या बताया कि सेंटेंस को जो यस या नो टाइप अर्थात इंट्रोगेटिव टाइप है ना, इंट्रोगेटिव टाइप को हम क्या बना देंगे, सिंपल बना देंगे। क्या बना देंगे, सिंपल सेंटेंस में बना देंगे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई। जैसे हम लोग टेंस को परिवर्तित करते थे, टेंस को वैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे पर्सन को परिवर्तित करते थे, पर्सन को भी वैसे ही परिवर्तित करेंगे। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए अगर सेंटेंस एक लेते हैं, जैसे कह दिया जाए ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, आर यू अ गुड बॉय, आर यू अ गुड बॉय। ठीक, ये सेंटेंस लिखा है ना। अच्छा ये क्या इंट्रोगेटिव में लिखा है, बिल्कुल सर लिखा है। वाक्य की देखो यहाँ पे पहला काम इंट्रोगेटिव पहचानने का, लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और दूसरा चीज क्या, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा वाक्य का, या WH वर्ड से होगा। हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, अर्थात ये कैसा टाइप है, यस या नो टाइप है। तो यस या नो टाइप का हम लोग नियम लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ही लिखेंगे ना। सेड टू को किसी में बदल सकते हैं, आस्क्ड में भी बदल सकते हैं, और इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। अगर यहाँ पे केवल ही सेड लिख के आया होता, टू मी न लिख के आया होता, तब इंक्वायर्ड ऑफ में नहीं बदल सकते थे। तब किस में बदलते, तब भी किस में बदल सकते थे, केवल और केवल आस्क्ड में ही बदल सकते थे, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए अब किसका प्रयोग करेंगे, चाहे इफ का प्रयोग करो चाहे वेदर का प्रयोग करो। चलो मैंने इफ का प्रयोग कर दिया। अब क्या लिखेंगे, आर यू इज एम आर का प्रयोग हुआ है, इसको किस में चेंज करते हैं, वाज या वर में चेंज करते हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि वाक्य को कैसे बना के लिखो, सिंपल। वाक्य को कैसे बना के लिखो, सिंपल। अच्छा इसको अगर हम सिंपल बनाए तो क्या बनेगा, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है ना, ये बनेगा। अच्छा अब ये तो सिंपल बन गया। अब सिंपल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका हम नरेशन बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता हमारा क्या लिखा है, यहाँ पे यूं लिखा है ना, तो यूं के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यूं किस पे जाएगा, मी पे जाएगा ना, ऑब्जेक्ट पे जाएगा। आएगा क्या, आई आएगा, यही आएगा ना। अब क्या लिखेंगे, आई के साथ में वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। फिर क्या लिख देंगे, ए गुड बॉय। क्या लिखेंगे, ए गुड बॉय। क्या सभी को समझ में आया। आप लोगों को दिक्कत कहां पे होगा, केवल और केवल इसको अफर्मेटिव में बनाने की। इसको अफर्मेटिव में कैसे बनाया जाएगा, तो आप लोग ऐसे इसको डायरेक्ट मत बनाना, आर यू आ गुड बॉय तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, ऐसे नहीं बनाना है। आप लोग क्या करो, साइड में ऐसे लिख लो। क्या होगा इसका अफर्मेटिव, यू आर आ गुड बॉय, अर्थात यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर आ गुड बॉय। अब यू को मी के अकॉर्डिंग आई लिख देंगे, आर है ना, इज एम आर होगा तो वाज या वर में चेंज करेंगे। फिर क्या, ए गुड बॉय लिख देंगे।
अगर आपको दिक्कत होती है शुरुआत में तो आप डायरेक्ट ना बना करके ऐसे बना सकते हो। पहले उसको क्या बना लो, अफर्मेटिव में बना लो, फिर उसके बाद उसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सभी को? चलो एक दो सेंटेंस और देखते हैं। अगर कह दिया जाए ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, राज, रुक जाओ सॉरी, हैज राजेश डन दिस वर्क। अच्छा सर इसका कैसे बनाएंगे, इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ही लिखेंगे ना, फिर इसके बाद सेड को किस में बदलेंगे? अब आस्क्ड में, टोल्ड में नहीं बदलना है। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, सेड हो आस्क्ड हो गया। अब इसके जस्ट बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करें या फिर विदर का प्रयोग करें। चलो इफ लगा दिए। अब इसको क्या बनाना है? सिंपल में। इसको कैसे लिखना है? सिंपल में। सिंपल में या तो पहले ऊपर ही लिख लो या फिर कहीं पे भी लिख लो। शुरुआत में क्या, जब तक आपको अच्छे से ना आने लगे तब तक क्या करो कि इसको ऐसे ऊपर या साइड में कहीं पे भी लिख सकते हो, लिख के बना सकते हो। अच्छा इफ हो गया, फिर क्या लिखेंगे? थर्ड पर्सन है तो नो चेंज करेंगे, राजेश। अच्छा हैज हैव का प्रयोग हुआ है ना। अच्छा हैज हैव क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। अर्थात लिखेंगे क्या? हैड, क्या लिखेंगे? हैड, फिर क्या लिखेंगे? क्रिया डन, फिर क्या लिखना है? दिस। दिस आया है ना, अब ये निकटतम सूचक शब्द है तो इसको दूरी सूचक शब्द में बदल देंगे। अर्थात क्या लिखेंगे? दैट, फिर क्या लिख देंगे? वर्क। ठीक है, क्या ये बातें सारी समझ में आ रही सभी को? समझ में आ रहा है ना? अगर आप सभी को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, जो भी। ठीक है, चलो ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने किसकी बात की? यस या नो टाइप क्वेश्चन की। यस या नो टाइप क्वेश्चन की। अगर आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे? अगर क्या आ जाए? आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसे यस या नो टाइप में करते थे वही काम क्या करेंगे? आंसर टाइप में करेंगे। थोड़ा बहुत क्या होगा? बदलाव होगा। तो उस बदलाव को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आंसर टाइप का वाक आया हो तो उसे निम्न प्रकार से बदलेंगे ना, उसे निम्न प्रकार से बदलते हैं। अच्छा सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये यस या नो टाइप है या फिर आंसर टाइप है? बड़ा ही आसान है, निम्न प्रकार से बदलते हैं। देखो कैसे, अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन की बात की जाए तो वाक्य की जो शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से होगी। किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। ठीक है ना। और अगर आंसर टाइप की बात की जाएगी तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी? क्वेश्चन वर्ड से होगी। इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या होगा? अगर यस या नो टाइप होगा तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। और अगर आंसर टाइप होगा तो वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड से होगी। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कैसे इसको बदलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? सेड या सेड टू को
सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में, ठीक है ना। आस्क्ड में बदलेंगे या फिर इंक्वायर्ड आप में बदलेंगे, ठीक है। और क्या, अगर इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में या संयोजक के रूप में, कंजक्शन के रूप में W रूप में वही WH वर्ड को लिखते हैं, वर्ड को लिखते हैं। किसको लिखेंगे, जो WH वर्ड आया रहेगा सेंटेंस में, उसी को हम लोग क्या बना देंगे, कंजक्शन अर्थात संयोजक बना देंगे। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते थे कि इंट्रोगेटिव रहता था तो उसमें इफ या विदर का प्रयोग कर देते थे, और अगर सिंपल रहता था तो दैट लगाते थे। लेकिन अगर आंसर टाइप रहेगा तो जो क्वेश्चन वर्ड या फिर जो WH वर्ड आया रहेगा उसी को हम क्या मान लेंगे, संयोजक, ठीक है ना, उसी को संयोजक के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलो, और क्या करते हैं, वाक्य को क्या बना देंगे, सिंपल बना देंगे, वाक्य को सिंपल बना देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वाक्य को क्या बना देते हैं, सिंपल बना देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता दें, सेड या सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे, और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन के रूप में WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, अलग से कोई नहीं लाएंगे, नहीं तो समझो कि हाँ कुछ दूसरा अपने मन से कि हाँ चाहे जो लगा सकते हैं। जो WH वर्ड सेंटेंस में प्रयोग होगा उसी WH वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव मतलब यस या नो टाइप में करते थे, क्या करते थे कि वाक्य को सिंपल बना देते थे, तो आंसर टाइप में भी क्या करना है, वाक्य को सिंपल बना देना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं, एक दो सेंटेंस देखते हैं क्या माजरा है इसका भाई। अगर कह दिया जाए he said to me, comma inverted comma through, what do you play in the field, what do you play in the field। अच्छा, अब इसका बनाना है ना, इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही दोनों को जोड़ने के लिए क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, आस्क्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड आपका प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, मी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो WH वर्ड आया है उसी का प्रयोग करेंगे। क्या आया है, व्हाट आया है ना, लिख दिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इस सेंटेंस को कैसे लिख लें, अफर्मेटिव में लिख लें। अफर्मेटिव में क्या बन जाएगा, यू प्ले इन द फील्ड, यू प्ले इन द फील्ड। अच्छा, अब इसका बना सकते हैं क्या, यूं का क्या होगा, यूं का क्या होगा, यूं कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट पे मी है तो क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई आएगा। ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट है क्या, है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में, अर्थात क्या लिखेंगे, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, क्या लिखेंगे, प्लेड, फिर क्या लिखेंगे, इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। सभी को बातें समझ में आ रही है ना। चलो आप लोग इसको लिख सकते हो।
ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चलो अगर वाक्य में सर नॉट आ जाता तब हम क्या करते, वाक्य में नॉट आ जाता तो क्या करते, कर्ता के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देते, कर्ता के जस्ट बाद किसका प्रयोग कर देते, नॉट का प्रयोग कर देते। चलो आगे कुछ रूल पढ़ते हैं, सम स्पेशल रूल्स इसी में आ गया है थोड़ा बहुत। चलो देखते हैं क्या। सबसे पहले अगर रिपोर्टिंग, एक मिनट, क्या यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, सिंपल सेंटेंस लिख के आ जाए। पहला क्या लिख के आ जाए, सिंपल सेंटेंस लिख के आ जाए, और सिंपल सेंटेंस के जस्ट बाद क्या लगा हो, कामा लगा हो, फिर क्या लिख के आ जाए, क्वेश्चन टैग लिख के आ जाए। क्या लिख के आ जाए, क्वेश्चन टैग लिख के आ जाए। तो जब उसका नरेशन मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, उस क्वेश्चन टैग को छोड़ देते हैं, अर्थात क्वेश्चन टैग को नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, उस क्वेश्चन टैग को छोड़ देंगे। एक मिनट, क्या ये चीज समझ में आया क्या। अगर कोई वाक्य लिखा है और वाक्य के साथ में क्या जुड़ा है, क्वेश्चन टैग जुड़ा है, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं। ठीक है ना। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। चलिए, क्या रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल सेंटेंस आया और क्वेश्चन आएगा उसके साथ में, क्वेश्चन टैग लिख के आए, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग को छोड़ देंगे। चलो एक सेंटेंस देखते हैं कि कैसा होगा। अगर जैसे कह दिया जाए, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, ही knows दिस मैन, फिर क्या क्वेश्चन टैग क्या लिख के आया है, डोंट नहीं डजंट लिख के आएगा, डजंट ही। ठीक है ना। अच्छा अब इसका कैसे बनाएंगे सर, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। फिर क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए दैट, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज करेंगे, क्या नो चेंज करेंगे। फिर क्या नोज लिखा है ना, क्या लिखा है, नोज, किसमें चेंज कर देंगे इसको, न्यू में, सेकंड फॉर्म लिखेंगे ना, न्यू। दिस को क्या लिखेंगे, दैट, फिर मैं। ठीक है ना, ही टोल्ड मी दैट ही न्यू दैट मैन। ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे कुछ और स्पेशल रूल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।